आरबीएससी स्टूडेंट्स, आप सबके कल इंग्लिश का पहला बोर्ड एग्जाम है जिसमें क्लास 10th के जितने भी अभ्यर्थी है राजस्थान के वो सभी इस परीक्षा में उपस्थित होंगे। बस आप सभी को आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके पेपर में। आपका पेपर एकदम सटीक और सही जाएगा, इसकी आपको क्या होनी चाहिए, पूरी गारंटी होनी चाहिए। हाँ, मैं कर सकता हूँ। ऐसे डीमोटिवेट होकर मत जाना कि यार कल पहला पेपर है, कल क्या होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तुम अवश्य कर लोगे। तुम्हें स्वयं पर और आरबीएससी क्लास हितेश यानी कि हितेश की पढ़ी हुई पढ़ाई पर विश्वास होना चाहिए। ठीक है, अपन ने सेक्शन ए के अंदर 16 नंबर 2 पैसेज के गिन लिए थे जो आप कर देंगे। फिर उसके बाद में आपको सेक्शन बी में लेटर, ईमेल अथवा में स्टोरी अथवा में पैराग्राफ, वर्बल और विजुअल अथवा में मिलेगा। 4-4 नंबर के तीनों होंगे, 8-8 नंबर के यहाँ पे 2 होंगे। ऐसे सेक्शन बी भी समझ लिया था। सेक्शन सी में अपन ने क्या देखा था कि टेंस, ठीक है, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, क्लोजेज और वर्ब एग्रीमेंट, ये सब मिला के आपके 10 नंबर यहाँ से तैयार होंगे। तथा इसके बाद में यहाँ पे देखोगे कि आप 42 नंबर सेक्शन डी, जिसमें आपके क्या होंगे, एक तो सीन पैसेज आएगा जिसके अंदर आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे और आपके स्टेंस आएगी जिसको पढ़ के आपको क्या देना है, क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। तो आपके 42 नंबर आसानी से तैयार हो सकते हैं, जहां पे आपको क्वेश्चन आंसर के लिए क्या करना है, क्वेश्चन आंसर आप एनिमेशन वीडियो से समझ लीजिए पूरे चैप्टर में क्या हुआ है, फिर उसको बनाने लिखने का ट्राई कीजिएगा कि वहां पे आपको टेंस का यूज होना आना चाहिए। टेंस के यूज के लिए आपको पूरे के पूरे टेंस के फॉर्मूले बता दिए हैं मैंने। उन फॉर्मूलों से आप आसानी से इन इंग्लिश के सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर को भी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको पूरे चैप्टर की थ्योरी पता होनी चाहिए हिंदी में। ठीक है, आप अगर उसका पूरा समरी आपके दिमाग में अगर चल रही है, आपके बेनिफिट क्या होता है इंग्लिश के पेपर में कि जहां पे आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं, भले 20 वर्ड्स का हो या भले 60 वर्ड्स का हो, इन वर्ड्स में आपके क्या आते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में चैप्टर का नाम आता है। उस चैप्टर के नाम से आपको क्या हिंट मिल जाती है, अच्छा ये इस चैप्टर का है। तो अगर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर की कुछ थ्योरी वहां से आपको उठानी है और उस कुछ क्वेश्चन समझने की कोशिश करनी है वहां पे वो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। और जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको 100% आसानी से समझ में आ जाएगा। आप इन चारों सेक्शन को आसानी से कर सकते हैं क्योंकि यहीं से आपके डिसाइड होंगे 80 में से आप कितने अचीव करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी डिसाइड होगी पूरे साल की मेहनत, आपने कितने अपने संघर्ष किए हैं, आपने कितने प्रयास किए हैं, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपके खुश होंगे आपके मम्मी पापा और आपके टीचर्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके लिए, अब जैसे कि आपको पता है टीचर्स आपको पढ़ा सकते हैं, घर वाले आपके लिए पैसे खर्च सकते हैं, लेकिन पढ़ना किसको है, पढ़ना आपको है। अगर आपने पढ़ा होगा और ईमानदारी से आपने पूरे साल ध्यान दिया होगा इन सभी सब्जेक्ट्स पर, आपकी 6 सब्जेक्ट्स है, 6 की 6 सब्जेक्ट्स एकदम इजी और एकदम नॉर्मल होती है। लेकिन हार्ड कब बन जाती है, जब हम उसे बना देते हैं। कुछ भी चीज आसानी से बनती नहीं है, यदि हम उसको कठिन मान ले तो वो कठिन है और वो सरल मान ले तो वो सरल है। यानी कि सब कुछ हमारी सोच पर डिपेंड करता है। इसलिए यही सोचिए कि कल वाला पेपर आपके एकदम आसानी से हो जाएगा। और आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके कल बोर्ड एग्जाम में एडमिट कार्ड ले जाना ना भूलें। कल पहला पेपर है तो आप 8:30 का टाइम है, तो 1 घंटा पूर्व यानी कि 7:30 बजे तक चले जाए। आपको स्कूल का पता, वापस वहां पे अंदर चेकिंग होगी फर्स्ट डे, वो ये सब इंफॉर्मेशन में आपके टाइमिंग चाहिएगा। इसलिए आप फर्स्ट दिन क्या करें, पहले चले जाएं और पहले जाने के बाद में वहां पे कुछ चेकिंग में अपना योगदान दे देवे ताकि समय पर सब काम हो जाए। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि एडमिट कार्ड ले जाना ना भूले। अगर एडमिट कार्ड आप ले जाना भूल गए तो आपको फिर से आना पड़ेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपके पास 2 ब्लू पेन, 1 ब्लैक पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, इसके लिए छोटी मोटी ज्योमेट्री आपके पास होनी चाहिए। कुछ भी चीज भूले ना। और आप पेपर करते समय ये चीज का ध्यान रखें कि एग्जामिनर के पास जब अपनी शीट जाए तो वो देख के खुश हो जाए, यानी कि हमारी इतनी प्यारी राइटिंग और व्यवस्थित काम होना चाहिए। अगर हमारा काम व्यवस्थित है तो हम एकदम आसानी से एकदम सब कुछ अच्छे से मतलब अपना एग्जामिनर के सामने अच्छा इंप्रेशन पड़ जाना चाहिए। ये अच्छी कला अपने अंदर होनी चाहिए। अगर ये अच्छी कला है अपने अंदर तो एग्जामिनर क्या करेगा, अपनी कॉपी चेक करते समय एकदम इजी और एकदम लाइटली कॉपी चेक कर लेगा और वहां पे हमारे अच्छे नंबर गेन हो सकते हैं। कब? जब हमने अच्छे तरीके से लिखा है और एकदम अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा है। पेपर आप जहां से भी शुरू करना चाहे वहां से शुरू कर सकते हैं। बस आपको जहां पे नहीं आ रहा है वो उसको भी अटेंड करके आना है। भले ही आप उसके रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे भोली चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आ गया तो अगर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो भोली चैप्टर की कुछ भी थ्योरी को आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने हैं। आपको सभी क्वेश्चन अटेंड करने हैं और सभी क्वेश्चन अटेंड करने के बाद में आपको जो चीज पहले आ रही है उसको पहले करना है। और 3 घंटे के समयांतराल में, 3 घंटे 15 मिनट में आपको उस पूरे पेपर को अटेंड करना है और पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व करना है। ऐसे ही सभी पेपर पे भी आप ध्यान रखिएगा। सभी पेपर में भी आपके बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। कब?
जब हमें खुद पर विश्वास है, हमारी सोच पर विश्वास है और हमारे मन पर विश्वास है। इसलिए बाकी के सभी पेपर्स के लिए और कल वाले इंग्लिश के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, और पूरा पेपर अच्छे से कीजिएगा। आरबीएससी क्लास हितेश आपका पूरा सपोर्ट करती है और आपके साथ है आरबीएससी क्लास हितेश। थैंक यू।